दोस्तों नमस्कार, आप देखते रहे न्यूज सीपी भारत की खबर। बुधनी उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल ने हजारों समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की हाई प्रोफाइल सीट बुधनी में 6 नवंबर को विधानसभा के उपचुनाव संपन्न होने को जा रहे हैं। आज कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल ने अपने हजारों समर्थकों के साथ ढोल नगाड़ों के साथ रैली के रूप में बुधनी तहसील कार्यालय पहुंचकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी, कांतिलाल भूरिया, आईसीसी पर्यवेक्षक आनंद चौधरी सहित प्रदेश के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। बुधनी शहर में जिधर देखो उधर कांग्रेस के झंडे लगी हुई जीप, कार वाहनों का काफिला देखने को मिला। वहीं मालीबाया के पास गाड़ियों का चेकिंग करते हुए आरटीओ भी देखे गए, जिसकी वजह से कई बार सड़क पर जाम की स्थिति निर्मित हो गई। इस अवसर पर कांग्रेस की एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ी संख्या में नामांकन रैली में उपस्थित लोगों से आह्वान किया है कि भाजपा की भ्रष्ट सरकार को लगाम लगाने का समय आ गया है। किसानों को आज अपनी फसल का दम नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, किसान परेशान है। भाजपा की सरकार को चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। एक तरफ राजकुमार पटेल का परिवार है भाई, दूसरी ओर रमाकांत भार्गव जो कि यहां से सांसद थे, जिन्होंने 5 साल में एक भी काम नहीं किए। उन्होंने व्हाइट हाउस कोठी को जरूर बनवाया है। कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल ने नामांकन रैली में हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों को धन्यवाद दिया, कांग्रेस को जिताने की अपील की है। जनता जनार्दन के सुख दुख में हमेशा मैं आप लोगों के साथ रहा हूं। भाजपा की सरकार में महंगाई चरम सीमा पर है, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इस अवसर पर कांग्रेस के अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे कि उल्लेखनीय कि श्री पटेल के नामांकन के दौरान बुधनी क्षेत्र के हजारों की संख्या में उमड़े लोगों को देखकर बुधनी सीट पर भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर प्रतीत होती है। बुधनी से निमंत राम प्रजापति की रिपोर्ट। ऐतिहासिक जो बुधनी के परिवार के लोगों ने उत्साह बताया और जिस तरीके का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल है, वो इस बात का एहसास कराता है कि ये सीट, ये धरती, बुधनी की धरती कांग्रेस की थी और मुख्यमंत्री को लोगों ने वोट दिया था, ये फिर कांग्रेस की होगी, ये एहसास आज हो गया। जहाँ तक प्रश्न है, बुधनी की जनता को अवसर मिला इस बात का कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 10 महीने की जो सरकार थी, वोट मिले थे शिवराज जी के नाम पर। अब वो मुख्यमंत्री तो है नहीं, तो जो वादे किए एक पुरानी हो, तो लगाम लगाने का अवसर मिला है। प्रदेश की सरकार को सूझ सांवल में लाने का अवसर मिला है, बुधनी को सौभाग्य मिला है। तो मैं बुधनी की जनता से फिर आग्रह करना चाहता हूं कि आपके गेहूं का दाम 3000 कराना है तो बीजेपी को लगाम लगाना है और बुधनी से कांग्रेस को जिताना है। अगर आपके धान के दाम 3100 कराना है तो बुधनी को अवसर मिला इस बात का कि बीजेपी पे लगाम लगाओ और कांग्रेस को जिता। अगर बहनों की आबरू बचानी है, करप्शन को कम करना है, बीजेपी के भ्रष्टाचार को हटाना है, ड्रग्स से, नशे से आपके बच्चे को बचाना है, तो बीजेपी को लगाम लगाना है। तो बुधनी की जनता इसका अवसर उनको प्रदान हुआ है। राजकुमार पटेल जी हमारे जो प्रत्याशी सर्वसम्मति के प्रत्याशी हैं और एकजुटता से सब कार्यकर्ताओं ने इनके नाम पर सहमति दी। मैं मानता हूं उसी का एहसास आज की सभा में भी था, आज की रैली में भी था। पूरा स्वाभाविक रूप से प्रत्याशियों में भी थोड़ा तुलना हो रही है। तो एक तरफ है सांसद जी जिन्होंने एक काम नहीं किया, तो केवल सफ़ेद कोठी बनाने के अलावा, व्हाइट हाउस बनाने के अलावा, और एक तरफ है एक व्यक्ति जिसने कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप झेल के भी कांग्रेस के विचार को नहीं छोड़ा। मतलब अपने आप में ये एहसास कि किस व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि सेवा की है और किसकी एक क्लर्क से लेकर कोठी तक की है, ये भी जनता बुधनी देख रही है, बुधनी की जनता देख रही है। तो मैं फिर से, ये कांग्रेस की सीट थी और फिर कांग्रेस की सीट होगी। भाजपा के अंतर्गत फायदा मिलेगा क्या आपको? बीजेपी का वो अंदरूनी मामला है, बाकी बातें मैं भाषण में बोल चुका हूँ। मजबूरी है शिवराज जी की कि भार्गव जी को ही लड़ाना पड़ेगा, कई राज है उनके पास। इसी क्या मजबूरी भाई साहब? राज वो उनको पता है। मेरा भावनात्मक
तो निश्चित रूप से मेरे लिए तो बहुत ही भाव विभोर करने वाला पल है जब पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया। और आप जानते हैं कि लगभग 40 वर्षों से क्षेत्र का कोना कोना, एक एक गाँव, एक एक घर मेरा छाना हुआ है और हर गांव में मेरे कम से कम 2-2 घर हैं। तो मैं हाईकमान को धन्यवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बताया। और केवल एक भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि समय बहुत कम है, लेकिन मुद्दे विधानसभा का एक गांव, एक घर ये राजकुमार पटेल कांग्रेस को जिताने के लिए छोड़ने वाला नहीं। 2004 का बाई इलेक्शन और 2024 का बाई इलेक्शन में कितना अंतर दिख रहा है सर आप? देखिए, उपचुनाव की बात मत करिए, उपचुनाव की बात करेंगे तो लंबा इतिहास निकल आएगा। पटवारी की सरकार थी 1992 में, तब भी मैं लड़ा था। पटवारी की सरकार ने मुझे टिकट पर हराया था 300 वोटों से। शिवराज जी से 2006 में लड़ा, तो चुनाव को 15 दिन बढ़ा दिया, तो वो अंतर भी 5000 से ज़्यादा का नहीं होने देते, भले वो मुख्यमंत्री बनते रहे। लेकिन समय तक जब वो मुख्यमंत्री थे, अब जब वो सत्ता लेकर आए तो कितनी जीत का अंतर रहेगा? आपकी जीत का अंतर कितना रहेगा लगभग? देखो, मेरे लिए जीत मायने रखती है, जीत होना चाहिए। कुछ तो बोलो साहब, थोड़ा तो बोलो।